रे रूह करे ना कछु अपनी, के तो उर्ची उम्मत माए। प्राणेश्वर अक्षरातीत ने यह खिलवत की वाणी हमें दी है, यह विवेक देने के लिए कि हमें मानव तन मिला क्या है, क्यों है, संबोधन किया है अपने लिए, सिखापन है सब सुंदर साथ के लिए। इस प्रकरण को कहते हैं कलश पंचरोशनी का। पंचरोशनी का तात्पर्य वह स्वरूप जिसमें पांचों स्वरूप विराजमान होकर लीला कर रहे हों। महामती जी के धाम हृदय में पांचों स्वरूप विराजमान है। अक्षर की आत्मा है, श्यामा जी की आत्मा है, राज्य आवेश स्वरूप से है, जिब्रील भी है जिसको धनी का जोश कहते हैं, और अस्राफिल अक्षर की जागृत बुद्धि है। पांचों स्वरूप की ऐसी शोभा जिसके लिए कहा है कई हुए सी पर किन ब्रह्मांड बनाए। आज दिन तक इस सृष्टि में कभी भी ऐसा स्वरूप प्रकट नहीं हुआ था जिसमें सतचित आनंद अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ लीला कर रहे हैं। संसार में बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, कई देव दानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार, किन सुपने नाव श्रवणों सो इत मिल्या नरनार। लेकिन जो चक्रवर्ती सम्राट होता है उसकी क्या विशेषता होती है? उसके पास बहुत अधिक सेना होती है, बहुत अधिक धन संपदा होती है, बहुत बड़ा साम्राज्य होता है, लेकिन ये तो स्वप्नवत है। देवताओं के पास भी बहुत अद्भुत चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, लेकिन देवता भी निराकार से परे की बात नहीं जानते। वैकुंठ के विष्णु भगवान के भी 24 अवतारों की कल्पना की जाती है, लेकिन वे अवतार भी निराकार से परे बेहद और परम धाम की कोई बात नहीं जानते। लेकिन जो महामती जी के धाम हृदय में स्वरूप प्रकट हुआ है वो देखने में तो लगता है कि कोई विशेष नहीं है, लेकिन बाहरी आंखों से, अंतर की आंखों से यदि देखा जाए तो क्या कहा जाता है? प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वरी सृष्टि और जीव की सबाई करो दीदार। स्वयं अक्षरातीत अपनी आत्माओं को जगाने के लिए आए। बुद्ध गीता में क्या कहा है कि अक्षरातीत जब विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में आएंगे तो छिप करके रहेंगे। उनकी लीला को केवल परम धाम की आत्माओं के लिए ही पहचानना जा सकता है, अन्य कोई नहीं पहचान पाएगा। अब महामती जी के धाम हृदय से सब सुंदर साथ को एक सिखापन दिया जा रहा है कि रेरू करे ना कछु अपनी, के तू उर्जी मत माए। उमर गई गुण सिफत में तो ही अजू इसकाया ना। रेरू करे ना कछु अपनी कुछ करने का तात्पर्य क्या है? मेरी आत्मा तू अपनी कर, तू कर तेरी हो तवेरी करत मन का मन्या। मेरी आत्मा तू अपने मन के अनुसार संसार में क्यों फंस रही है? तू कर तेरी हो तवेरी, तेरी देर हो रही है। यह सिखापन है सबके लिए। सब हर सुंदर साथ को आत्मचिंतन करना है कि जागने की इस वेला में हम सोते रह गए तो बहुत देर हो जाएगी। आप एक कीर्तन है उसको बहुत प्रेम से गाते हैं, आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला, एक लड़ी परदेश मामूने मुकी निका चल जा। एक आत्मा की पुकार है, एक लड़ी परदेश मां, मुझे इस माया के संसार में अकेले छोड़कर अब कहां चले गए। मुने हते निदर्दी तमे सूती मुखी का राते, मैं तो निद्रा में थी, आपने मुझे सोते हुए क्यों छोड़ दिया। जागे जोंग ता पीव जे न पासे, पछे तो था से प्रभाते। जागे जोंग तो पीव जे न पासे, अब मैं जागृत हो गई हूं, तारतम ज्ञान के प्रकाश से मैं जान रही हूं, लेकिन आप मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हो। जागे जोऊं ता पीजे न पासे, पछे तो था से प्रभाते। जिस रात्रि में प्रीतम के साथ
प्रेम का आनंद लिया जाता है, जब वो समय आता है तो आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कल कली ने कहूँ छू, इंद्रावती जी की आत्मा की पुकार क्या है कि आप मेरे सामने इसी समय आ जाइए, मारा मन्ना मनोरथ पुरजो इंद्रावती लागे चढ़े। मेरी इच्छा है कि आप इसी समय आ जाइए, जिससे मैं इस जागनी लीला का आनंद ले लूं। ये कैसे पूरा होगा? यदि वाणी हमें परम धाम की राह दिखाती है तो इस वाणी के आधार पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना सब सुंदर सत का नैतिक उत्तरदायित्व होता है। इसी क्षण आने के लिए पुकार करने का तात्पर्य क्या है? हम सुंदर साथ कल की बाट ना देखें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परले में परले होएगी बहुर करोगे कब। यदि हमने तारतम मिल गया तो हम सोचेंगे कि चलो अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, बाद में वाणी पढ़ लेंगे, चितवनी कर लेंगे, अपनी आत्मा को जगा लेंगे। ऐसा नहीं होता। छांदोग्योपनिषद में एक प्रसंग आता है कि जैसे बकरी का मुख शेर के मुख में पड़ा हो, वैसे ही सबको सोचना चाहिए कि मृत्यु हर पल हमारा पीछा कर रही है। ये जरूर है, ये दो तन तले कदम के आतम पर आतम। हमारा तन छूटेगा, राज्य की इच्छा से छूटेगा, उसके पहले नहीं छूट सकता। आपने अभी तक में ये प्रसंग सुना होगा कि किस तरह से गरीबदास पर मौत मंडरा रही होती है, मौत सारी ताकत लगा देती है, लेकिन श्री जी की दृष्टि पड़ते ही मौत को भागना पड़ता है। मलकूल मौत झलूबिया, जिस काल को कोई वापस नहीं कर सकता, श्री जी की नूरी नजर ने काल को लौटा दिया। एक बार दिल्ली में एक घटना हुई। परमहंस महाराज जी जिस सुंदर साथ के घर गए तो उस समय की परंपरा थी, महाराज जी जिस घर में जाते थे सभी सुंदर साथ भी वहां पहुंच जाते थे। घर में खुशी का वातावरण छा गया। उनके घर एक लड़का था जो मस्ती में दौड़ कूद रहा था। अचानक उसका पैर छत की मुंडेर से गिरा, जमीन पर गिरते ही वो बेहोश हो गया। घर वालों ने सिर पीटना शुरू कर दिया। अंत में एक उठाकर महाराज जी की गोद में उसका सिर रख दिया, कहा कि महाराज जी आप ही बचा सकते हैं। महाराज जी ने उसके सिर पर हाथ रखा, अपनी कृपा दृष्टि की मूल स्वरूप से प्रार्थना की। कुछ समय के पश्चात उस बालक ने आंखें खोल दी। महाराज जी ने कहा कि आज इसकी मृत्यु थी, लेकिन मैं आया, राज जी ने कृपा की और इसकी मृत्यु टल गई। मृत्यु को टाला भी जा सकता है। मृत्यु अवश्यंभावी होती है प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन अपने योग बल से मृत्यु को टाला जा सकता है। जैसे हुंजा घाटी के लोग 150 वर्ष की उम्र के होते हैं, और जो लोग फास्ट फूड खाते हैं, खाने पीने में परहेज नहीं करते, उनकी उम्र थोड़ी रह जाती है। आचारात लभते ही आयु आचरण से प्राप्त होती है। उसी तरह से यदि आप कोई पाप कर्म करते हैं तो पाप से आयु क्षीण होती है। यदि किसी ब्रह्मात्मा की कृपा दृष्टि होती है तो मौत भी टल सकती है। ऐसा नहीं है कि मौत को टाला नहीं जा सकता। लेकिन प्रसंग यहां ये नहीं है। प्रसंग है कि हमें जब तारतम्य ज्ञान का प्रकाश मिला है तो इस प्रकाश को लेकर जो जागने का लक्ष्य है वो हम पूरा करें। उसी संदर्भ में इंद्रावती जी की आत्मा स्वयं को संबोधित कर रही है। रेरू करे ना कुछ अपनी, तू कुछ अपनी कर। अपनी करने का तात्पर्य क्या है? तू अपनी आत्म जागृति की तरफ ध्यान दे, और यह सबके लिए करना है। जैसे कीर्तन में कुछ प्रकरण उतरे हैं धाम चलने के संबंध में, उसमें इंद्रावती जी की आत्मा कहती है रेरू करे ना। उसमें महामती जी की आत्मा कहती है अब हम रहो न जावी मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ चढ़ आवही संसार लगत अगिन। संसार मुझे अग्नि की लपटों के समान कष्टकारी लग रहा है। अब मैं मूल मिलावे के बिना नहीं रह सकता। मूल मिलावे को देखना मेरे जीवन का लक्ष्य।
प्रश्न यह होता है कि क्या महामती जी ने मूल मिलावा नहीं देखा था? देखा था, उन्होंने सब कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे तो हम और आप भी उस पथ पर चलने के लिए कैसे तैयार होंगे? इसलिए यह प्रकरण भी महामती जी ने अवतरित किया है सब सुंदर साथ के लिए। रेरो करे ना कछु अपनी, केतु ऊर्जी उम्मत माए। तुम ब्रह्मात्माओं को केवल जगाने में ही लगी रहेगी क्या? इसी कापन किसके लिए है? देखिए, इल्म और इश्क, ए इल्म ए इश्क दो हक को चाहे। इल्म लज्जत देता है, स्वाद देता है, और इश्क वहदत में डुबो देता है। इल्म लक्ष्य को दर्शाता है और इश्क लक्ष्य को प्राप्त कराता है। इश्क का प्राण इल्म है और इल्म का प्राण इश्क है। ज्ञान का प्राण, ज्ञान का आधार क्या है? प्रेम, और प्रेम का आधार क्या है? ज्ञान। यदि आपके हृदय में राज्य के लिए प्रेम नहीं रहेगा तो आप शुष्क वाचक ज्ञानी बन जाएंगे। आप वाणी की व्याख्या कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपका हृदय सुना रहेगा, और सुने हृदय में राज्य के चरण कमल कहाँ से आएंगे? यदि आप केवल चित्वन ही करते रहते हैं, वाणी को किनारे कर देते हैं, वाणी को कह देंगे कि नहीं हमें नहीं मानना है, तो परिणाम क्या होगा? आप थोड़ी सी आध्यात्मिक उपलब्धि पाएंगे और उसका बखान होने लगेगा। जो आपके अनुयायी होंगे, आगे बढ़ने का मार्ग उनका रुक जाएगा। प्रेम का महल जिस नींव पर खड़ा होता है वो नींव है ज्ञान, और ज्ञान का महल जिस नींव पर खड़ा होता है वो है प्रेम। दोनों का संतुलन होना चाहिए। जैसे कोई भी साइकिल आगे या पीछे के पहिए के बिना नहीं चल सकती, दो पहियों की आवश्यकता है। एक पहिए की कभी साइकिल नहीं चल पाएगी। उसी तरह से अकेले ज्ञान से भी काम नहीं चलेगा, अकेले प्रेम से भी काम नहीं चलेगा। इस संबंध में मैंने उस दिन भी कहा था कि जो ज्ञान से रहित हैं वो तो अविद्या में घोर अंधकार रूपी दुख में पड़ते ही हैं, लेकिन उनसे भी अधिक घोर रूपी दुख में वो पड़ते हैं जो ज्ञानवान होकर भी सच्चिदानंद परब्रह्म के प्रेम मार्ग का अनुसरण नहीं करते। मान लीजिए हमने चारों वेद पढ़ लिया, 6 शास्त्र पढ़ लिया, कभी बैठकर आधा घंटा प्रेम से उस प्राणेश्वर का ध्यान नहीं किया, भक्ति के 2 आंसू नहीं पाए, तो इस पढ़ने लिखने से क्या लाभ है? क्योंकि यदि केवल भक्ति में डूबा जाए, ज्ञान को किनारे किया जाए, तो प्रेम अंधा होता है। ज्ञान के चक्षु खुलते हैं, तभी तो पता चलेगा कि किस मार्ग पर जाना है। इसलिए अंधा होना भी ठीक नहीं है और शुष्क हृदय वाला होना भी ठीक नहीं है। आंखें खोल करके देखिए और तब उस पर कदम बढ़ाइए। इसमें विशेष खफन है कि ज्ञान और प्रेम का संतुलन होना चाहिए। आप देखिए, मिराज हफ्से में तड़पते हैं, विरह में 6 माह बीत जाते हैं। जब आ भी सुखी अंग में श्वास भी छोड़े संग, तब तुम पर्दा डाल के दियो मोए अपने अंग। स्थिति क्या बन जाती है? हड्डियां सूख कर कांटा बन जाती है। हाड़ हुए सब लकड़ी, सिर सिरफा लगी। उनका सिर ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो लकड़ी हो, लेकिन ऐसा किस लिए है? हमारी और आपको सिखापन देने के लिए। हफ्से में जो स्थिति रही, क्या यदि मिराज उसी अवस्था में रह जाते तो ये जो वाणी अवतरित हुई थी उसका प्रसार ही नहीं होता, तो हम और आपको माया से निकालना किसके लिए संभव था? जो हफ्से में सुख लिया, महामती जी ने सुख लिया, उनका व्यक्तिगत हो जाता। ज्ञानी एक बहुत बड़ा कार्य करता है, अपने जैसे वो हजारों को परमात्मा की राह पर चला देता है, लेकिन उसके साथ यही आवश्यक है
कि जिस तरह ज्ञान में फूल की सुंदरता होती है तो प्रेम उसकी सुगंधी है। बिना सुगंधी से कितना भी सुंदर फूल होगा उसकी कोई उपयोगिता नहीं। जैसे सेमल का फूल होता है, देखने में कितना सुंदर होता है लेकिन उसमें सुगंधी नहीं होती है। उसी तरह से आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य कब पूरा होगा? जब उसमें फूल की सुंदरता के साथ दिव्य सुगंध भी हो, और वह है चितवन। इश्क और ईमान के दो पंखों से परमधाम की आत्मा परमधाम की उड़ान भरती है। लेकिन ईमान कहाँ से आएगा? बिना इल्म के तो ईमान आ ही नहीं सकता। यही कारण है कि महामती जी की आत्मा कह रही है कि मेरी आत्मा, तू अपनी जागने के लिए तो कुछ प्रयास कर। कि तू उर्जी उम्मत माए, क्या ब्रह्म सृष्टियों को जगाने के काम में ही केवल तू उलझी रहेगी? तेरी आत्मा का भी सुख है। ये कब कहा जाता है? जब बहुत पीड़ा होती है तब। रेहू दुनिया को तू कहाँ पुकारे, ए सबको इस है सियाना, ए मदमाती अपनी रंगराती करत मन का मान्या। संसार को आप जगाने चलते हैं, यह संसार कहीं सम्मान करता है, कहीं पत्थर मारता है, कहीं कुछ होता है। श्री जी जहाँ भी जाते हैं, कोई कहता है कि ठग है, कोई कहता है कि इनकी अनंत दृष्टि है, ये तो अलौकिक महापुरुष हैं। कोई उन्हें अक्षरातीत के रूप में मानता है तो कोई अपशब्दों की भरमार लगा देता है। इस संसार में अमृत भी होता है, विष भी होता है, घृणा भी मिलती है, प्रेम भी मिलता है। सम्मान और अपमान, सुख और दुख का द्वंद्व मानव जीवन में चलता रहता है। लेकिन हर ब्रह्मात्मा के लिए इसमें जो विशेष सिखापन है कि ज्ञान और प्रेम दोनों का संतुलन बनाए रखे। इश्क है तो प्रीतम का दीदार है, लेकिन इश्क कहाँ से आएगा? बिना ईमान के इश्क आ ही नहीं सकता। बिना इल्म के ईमान नहीं आ सकता। ईमान अर्थात अटूट विश्वास के बिना समर्पण कैसे होगा? समर्पण के बिना प्रीतम का दीदार नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान को यदि किनारे कर देंगे तो समाज अंधकार में डूब जाएगा। आज देखिए, मैं जहाँ भी देखता हूँ गुजरात में, सुंदर साथ में श्रद्धा भावना में कोई कमी नहीं, श्रद्धा है, सेवा है, लेकिन यदि वाणी चर्चा का प्रकाश नहीं हुआ तो क्या होगा? मैं देखता हूँ दाहोद के क्षेत्र में वाणी चर्चा के लिए कितनी तड़प है कि 40-40 किलोमीटर दूर तक रात को चर्चा सुनकर सुंदर साथ जाते थे। मैं खेड़ा के सुंदर साथ से आग्रह करूंगा कि हर गांव में पुस्तकालय की स्थापना करें, हर रविवार को गोष्ठी का आयोजन करें, घर घर में सुंदर साथ वाणी का चिंतन करें, चितवनी की तरफ अपने को डालिए, जगह जगह ज्ञान का प्रकाश फैलाइए। खेड़ा जिले में मंदिर तो बहुत हैं, लेकिन ज्ञान का प्रकाश पर्दे में है, ज्ञान का प्रकाश नहीं हो पा रहा है। मंदिर जन जागृति के केंद्र बनने चाहिए, हर हृदय मंदिर बने। मंदिरों में केवल पूजा पाठ ही होता रहे और उसको पढ़ा न जाए, वाणी का चिंतन नहीं किया जाए, वाणी की चर्चा नहीं हो, तो उससे कोई लाभ नहीं है। ये वाणी आई है परमधाम की सभी आत्माओं को जगाने के लिए। इसलिए महामती जी की आत्मा भी अपने को जगाने को लेकर सब सुंदर साथ को इसमें विशेष सिखापन दे रही है कि मेरी आत्मा, तू कब तक की जागने के कार्य में उलझी रहेगी? कुछ अपने सुख के लिए भी तो सोच। उमर गई गुण सिफत में, अजू तो है अजू इस कायन आए। तेरी उम्र अक्षरातीत की महिमा गाते गाते बीत गई। अब देखिए, राज की वाणी अवतरित होती है, प्रकाश की वाणी, खटुती की वाणी उतरती है, कलश की 2 चौपाइयाँ उतरती हैं हफ्से में। उसके पश्चात खिलवत की वाणी अवतरित होती है पन्ना जी में। कलश हिंदुस्तानी, प्रकाश हिंदुस्तानी, सनंद किरंतन खुलासा की वाणी के अवतरण होने के पश्चात खिलवत की वाणी उतरती है। और इसमें महामती जी को कहना पड़ता है कि उमर गई गुण सिफत में, तो है अजू इसका या नहीं। दृष्ट बिना इश्क के दीदार कैसे हो सकता है? धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिस दिन पिया जिसो हुआ रो मिलन। ये किसने कहा है? स्वयं महामती जी की आत्मा ने कहा है। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिस दिन पिया जिसो हुआ
हो रे मिलन। महामती जी की आत्मा कह रही है कि वह दिन धन है जिस दिन मैंने हफ्से में अपने प्राणेश्वर को जी भर करके देखा, जी भर करके बातें की। महामती ने सब कुछ कर लिया है, लेकिन उमर गई गुण सिफत में का कहने का आशय क्या है? यदि कोई विद्वान होकर जीवन भर केवल वाणी की चर्चा ही करता रहे और जिसकी चर्चा करता है उससे प्रेम न करे, तो उसका शुष्क हृदय अंत में उसे व्यथित होने के लिए विवश कर देगा। तो है अजू इसका या नहीं। हफ्से में विरह में महामती जी की आत्मा ने विरह का सारा रसास्वादन किया। क्या कहा है कलश में? एता सुख तेरे विरह में, सुख होसी कौन विलास। विरह की व्याख्या किसने की? महामती जी ने की, और स्पष्ट कह दिया विरह नहीं ब्रह्मांड में विना सुहागी नार। परम धाम की आत्माओं के सिवा अन्य कोई विरहिणी है ही नहीं। विरह नहीं ब्रह्मांड में विना सुहागिन नार, सुहागिन आत्म पीव की वतन पार के बाद। परम धाम की ब्रह्मात्मा का मूल घर कहाँ है? परम धाम। इस ब्रह्मांड में कोई विरहिणी नहीं। हिमालय की गुफाओं में योगी मिल जाएंगे, तपस्वी मिल जाएंगे, गांव देहातों में भगत लोग मिल जाएंगे, लेकिन कोई विरह में तड़पने वाला नहीं मिल सकता। और कलश में इसकी व्याख्या कर दी कि पतंग कहे पतंग को, यदि एक पतंगा दूसरे पतंगा से कहता है कि चल मैं तुझे दीपक दिखाता हूं, तो वाणी कहती है कि या तो वो दीपक नहीं है, या तो वो पतंगा नहीं है, या उसने दीपक नहीं देखा है, झूठ बोल रहा है। वह पतंगा नहीं जो दीपक को देख कर आए और दूसरे पतंगे से कहे कि चल मैं तुझे भी दीपक दिखाता हूं। पतंगा तो वह है जो दीपक को देखते ही झांप मारे और अपने अस्तित्व को गंवा दे, क्योंकि पतंगे का सुहाग क्या होता है? अंधेरा। जब दीपक जलता है तो सुहाग अंधेरे का, तो पतंगे का सुहाग अंधेरा नष्ट हो जाता है। पतंगा सोचता है कि जब मेरा सुहाग ही नहीं तो मैं इस संसार में रहकर क्या करूं। वो उसी क्षण झांप खाता है और दीपक को बुझाने के प्रयास में या तो सफल हो जाता है या स्वयं अपने जीवन की बलि चढ़ा देता है। यह क्या दर्शाता है कि जो माया हमारे और राज्य के बीच में बाधक बनी हुई है, इस माया ने ही तो हमसे प्रीतम को अलग कर दिया है। मायाएं की था चोर। हमारे और धनी के बीच में यदि ये माया नहीं आती तो हमारी दृष्टि मूल मिलावे में होती। हम माया के संसार में ही तो फंसे हुए हैं। तो माया छल देखने भील गईया महे छल, छल को छल न लागे ओ लहरी हो जल। ये छल क्या है? जो नहीं है उसको हमने है मान लिया। ये सूरज चांद सितारे स्वप्न के हैं, इनको हमने यथार्थ माना है। ये परिवार के संबंध मोह ममता सब कुछ स्वप्नवत है, इनको हमने अस्थाई मान लिया है। और जो हमारी आत्मा का अनादि प्रीतम है उसके विषय में हमें संशय होता है कि पता नहीं हम परम धाम से आए हैं कि नहीं, पता नहीं हमारे अंदर परम धाम की आत्मा है कि नहीं। हम कुछ कह रहे हैं तो राज्य सुन रहे हैं कि नहीं, या राज्य का दीदार होगा कि नहीं। हर बात में हम संशय करते हैं क्योंकि हमारे हृदय में परम धाम के ज्ञान का प्रकाश नहीं हो पा रहा है। इसलिए महामती जी की आत्मा सब सुंदर साथ को इस चौपाई के माध्यम से, इस प्रकरण के माध्यम से एक विशेष सिखापन दे रहे हैं कि कहीं यदि हम वाणी का ज्ञान ग्रहण करते हैं तो उसको सुनाने में ही ना लग रहा जाए। सुनाएं, अवश्य सुनाएं, लेकिन जैसे मैंने कहा फूल वही कल्याणकारी होता है जिसमें सुंदरता भी हो और सुगंध भी हो। देखिए कमल का फूल है, सौंदर्य भी है, सुगंधि भी है, कोमलता भी है, और संसार को शिक्षा भी दे रहा है कि जल में नहाइए कोरे रहिए कीजिए अंतर में वास। कमल का फूल पानी से बढ़ता है लेकिन पानी में डूबता नहीं है। जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा कमल का फूल भी ऊपर होता जाता है। कीचड़ में उसकी जड़ें रहती हैं लेकिन फूल कभी कीचड़ में धंसता नहीं है। उसी तरह से जो परम धाम की ब्रह्मात्मा होगी उसका भी 5 तत्व का शरीर होगा,
वो भी अन्न जल ग्रहण करेगी, लेकिन माया के कीचड़ में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार के विकार उसको छू भी नहीं पाएंगे। उसका शरीर भी किसी माता पिता से पैदा हुआ होता है, वो भी काम, क्रोध, मद, लोभ की दुनिया में रह रही होती है, लेकिन उसके हृदय में प्रीतम का इतना प्रेम होता है कि माया उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाती। तभी कहा है, माया गई पोताने घेर, हवे आत्म तू जज्ञानी घेर। आत्मा जागृत हो जाती है तो माया भाग जाती है। जो माया हमारे ऊपर आवरण डालकर हमारे प्राणेश्वर को हमसे दूर किए रहती है, उस माया को हटाने का एक साधन राज्य ने दिया है, केवल प्रेम। लेकिन प्रेम तब तक नहीं आएगा जब तक आपके हृदय में वाणी का ज्ञान नहीं आएगा। यदि गुजरात का सुंदर साथ हर सुंदर साथ वाणी का चिंतन करने लगे, केवल गुजरात का ही नहीं, पूरे देश का सुंदर साथ, चाहे गुजरात हो, पंजाब हो, यूपी, बिहार हो, नेपाल, सिक्किम, कहीं भी सुंदर साथ प्रतिदिन वाणी पढ़ने का नियम बना ले, चिंतन करने का। पाठ पढ़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, पाठ तो बहुत होते हैं और पाठ पढ़ने से कुछ नहीं होगा यदि आप चिंतन नहीं करते हैं तो। मैंने कितने सुंदर साथ को देखा है जो 1 घंटे में 1500 चौपाइयां पढ़ देते हैं, लेकिन उन्हें चौपाइयों का आशय नहीं पता होता। इसलिए जो भी चौपाई पढ़ें उसका रहस्य क्या है, अक्षरातीत हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, हमारी आत्मा के लिए इसमें सिखापन क्या है, इसको आत्मसात करते हैं तो हमारा जीवन धन धन हो जाएगा। अभी इसी चौपाई को देखिए, इसमें क्या कहा है, उमर गई गुण सिफत में तो है अजो इसकाया नाई। मेरी आत्मा, तू अक्षरातीत की महिमा गाते गाते अपनी सारी उम्र को तूने खो दिया, लेकिन अभी तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं आया। किसके लिए कहा जा रहा है? सुंदर साथ के लिए, उन विद्वानों के लिए कहा जा रहा है जो अपने हृदय में ज्ञान का प्रकाश तो रखते हैं लेकिन प्रेम नहीं जानते। यदि हमने दोनों को मिश्रित कर दिया, जैसे देखिए वाणी के ज्ञान की महत्ता बार बार वाणी में दर्शाई गई है कि यह वैसे इल्म हमको यहीं बैठे बैठे परम धाम की सुगंध देता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि पूरी वाणी का सार एक वाक्य में लिखिए तो क्या करेंगे आप? पूरी वाणी का सार है, हक नजीक से हरक से। परम धाम में भी किसी को यह मालूम नहीं था कि राज्य मेरे प्राण के नली से भी निकट है। अपने हृदय में अपने प्राणेश्वर की अनुभूति की बात कहीं भी नहीं मालूम हुई। जागने के ब्रह्मांड में ये बात हमें पता चलती है। ये जरूर है, ग्रंथों में लिखा है, संसार के मनीषी जन इस पर चिंतन करते रहे हैं। मनुष्यों ने केवल इतना कहा कि हृदय में आत्मा है। हाँ, किसी किसी ऋषि ने जरूर कह दिया कि आत्मन तिष्ठत अंतरो यम आत्मा न वेद, लेकिन उनका आशय यह था कि परमात्मा इतना सूक्ष्म है कि आत्मा के अंदर भी अंतर्यामी रूप से है। पूर्णतः दृढ़ता उनकी भी नहीं रही। ये ठीक है कि जब ऋषियों ने ऐसी उक्ति कही, उस समय मूर्ति पूजा नहीं थी, मंदिरों की परंपरा नहीं थी, वे हृदय में परमात्मा का ध्यान करते थे और उनका मानना था कि हमारी चेतना के जो चक्षु हैं हृदय में ही हैं, इसलिए हृदय में भावात्मक रूप से उन्होंने परमात्मा का अस्तित्व माना। लेकिन श्रृंगार का दूसरा प्रकरण क्या कहता है? श्रृंगार के दूसरे प्रकरण का सार यही दर्शाया गया है कि जो कुछ परम धाम है हमारे धाम हृदय में है। क्योंकि हम कौन है? परात्मा की प्रतिबिंब स्वरूप। परात्मा का दिल क्या है? राज्य का दिल ही तो परात्मा का दिल है। जैसे आकाश में घड़ा रखा है और घड़े में आकाश है, दोनों बातें सच है। एक प्रश्न होता है कि राज्य में परम धाम है कि परम धाम में राज्य? सबको मालूम है परम धाम में राज्य कहाँ है इस समय? मूल मिलावे में। राज्य श्यामा जी मूल मिलावे में तो बैठे हैं, सब सखियां भी मूल मिलावे में बैठी हैं। तो प्रश्न ये होता है कि मूल मिलावा पहले है या परम धाम पहले है कि राज्य पहले?
यदि परम धाम था नहीं तो राज्य कहाँ थे? ये तो सब कोई अपनी माया की बुद्धि से सोच सकता है, लेकिन यह बात सोचिए। इसका उत्तर वैसे ही होगा, पूछा जाए कि पहले फूल हुआ कि पहले सुगंध हुई, पहले गुण हुआ कि द्रव्य हुआ। यह ध्यान रखिए कि गुण और द्रव्य एक अनादि है। जब से परमात्मा है तब से परमात्मा के गुण हैं, और परमात्मा अनादि है। परम धाम भी अनादि है और अक्षरातीत भी अनादि है। अक्षरातीत का ही व्यक्त रूप अनंत परम धाम है, और अक्षरातीत को जब हम व्यष्टि रूप में देखते हैं चाहते हैं तो उसको मूल मिलावे में देखते हैं। जैसे अनंत आकाश के बीच में एक छोटा सा घड़ा रख देते हैं। आकाश घड़े के अंदर भी है और घड़े के बाहर है। घड़ा आकाश में है और आकाश में घड़ा है, दोनों बातें चलती हैं। उसी तरह से राज्य के दिल से ही पूरा परम धाम व्यक्त हुआ है। राज्य परम धाम में है और संपूर्ण परम धाम राज्य के दिल में है। उसी तरह से हर ब्रह्मात्मा के दिल में पूरा परम धाम समाया हुआ है। राज्य के दिल के अतिरिक्त परम धाम में कुछ नहीं है। श्यामा जी, सखियां, अक्षय ब्रह्म, महालक्ष्मी, खूब खुशहालियां, पशु पक्षी, 25 पक्ष सभी राज्य के हृदय के ही प्रेम और आनंद के व्यक्त स्वरूप है। ऐसी स्थिति में यदि हम राज्य की महिमा का गायन करते हैं तो जिस राज्य को हमने देखा नहीं तो हमारा जीवन अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। जो समाज का पथ प्रदर्शक है उसको वाणी की कसौटी पर स्वयं को खरा सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए अपने को कहा है, महामती जी की एक कितनी महानता है। देखिए पूरी वाणी में उन्होंने कभी किसी सुंदर साथ को दोषी नहीं बनाया, सारा दोष अपने ऊपर लेते गए हैं। यहां भी सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। सिखापन क्या किया है? मेरी आत्मा, तूने सारी उम्र राज्य की महिमा का बखान करने में लगा दिया। सारी उम्र यदि तू महिमा गाते ही रहेगी, प्रीतम से प्रेम नहीं करेगी, तो इस महिमा गायन से कोई लाभ नहीं है। प्रेम भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है, यही कहना चाह रहे हैं। इसलिए यदि कोई प्रखर वक्ता होता है, संसार उसकी पूजा करने लगता है, सम्मान मिलने लगता है, लेकिन यदि उसने अपने हृदय में प्रेम का स्थान नहीं रखा तो क्या होगा? यह सम्मान उसके लिए खाई बन जाएगा। वह कभी भी आत्मचिंतन नहीं कर पाएगा कि इस शुष्क ज्ञान से जीवन नीरस हो जाएगा। उसका जीवन उस रेगिस्तान की तरह बन सकता है जिसमें जग स्थान तो दिखाई देता है, चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है, लेकिन कोई प्रेम का खिला हुआ फूल नहीं आता। शीतल मंद सुगंधित हवा के झोंके उसके हृदय को स्पर्श नहीं कर पाते। इसलिए महामती जी की आत्मा ने इस खिलवत की वाणी में छठे दिन के लिए सब सुंदर साथ को विशेष सिखापन दिया है। इश्क का सागर है पांचवा सागर, इल्म का सागर है छठा सागर। इल्म भी राज्य के दिल में है, इश्क भी राज्य के दिल में है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। हम एकांगी न बने, पूर्णता की तरफ हम चले। अक्षरातीत के हृदय में जिस तरह से प्रेम का सागर क्रीड़ा कर रहा है, ज्ञान का सागर, इल्म का सागर क्रीड़ा कर रहा है, हम उसकी सुगंध को अपने हृदय में बसाएं, तभी हमारा जीवन सफल होगा। इसलिए महामती जी की आत्मा कह रही है, रे रूह करे ना कछु अपनी, के तुम उर्ची उम्मत माए, उमर गई गुण सिफत में अजू तोहे अजू इसका याना है। यदि हमने सारा जीवन केवल पढ़ने पढ़ाने में ही बिता दिया, पढ़ना पढ़ाना बहुत अच्छा है, चर्चा करना बहुत अच्छा है, चर्चा सुननी भी बहुत अच्छी है, लेकिन चर्चा का फल क्या है? ज्ञान का फल क्या है? आपने कोई बहुत अच्छा वृक्ष लगा दिया, सुंदर फल वाला वृक्ष, चारों तरफ बढ़ गया, फूल भी आ गए, किंतु उसका फल नहीं लगा तो उसके वृक्ष से कोई लाभ नहीं है। उसी तरह से ज्ञान रूपी वृक्ष
यदि प्रेम रूपी फल को नहीं प्रदान करता है तो जीवन अधूरा रह जाएगा। हक सिर पर इन विद खड़े, देखत ना हक तरफ मेरी आत्मा। तेरा प्राणेश्वर तेरे हृदय में बसता है, क्योंकि वाणी का सार क्या तत्व क्या है? हक नजीक से रख उससे। सागर ग्रंथ में क्या कहा है? अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है। हम जितने सुंदर साथ हैं, यदि हर पल अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपनी प्राणेश्वर की अनुभूति करते रहेंगे तो हमारा जीवन धन धन हो जाएगा। राधा कृष्ण सीरियल में एक बहुत ऊंची बात दिखाई है, और वह हम सब सुंदर साथ को आत्मसात कर लेनी चाहिए। मैं उस लीला को प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि वो कठिन बात सबकी सरलता में समझ जा जाए कि आत्मा के धाम हृदय में कैसे प्रीतम रहता है। राधा श्री कृष्ण से जिद करती है, क्योंकि कंस राधा को छल से मथुरा बुलाता है। वो राधा श्री कृष्ण से जिद करती है कि कृष्ण तुम्हें मेरी सुरक्षा के लिए चलना पड़ेगा, क्योंकि कंस मेरी हत्या कर सकता है। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, यदि मैं मथुरा जाऊंगा तो पुनः लौट कर यहां नहीं आ पाऊंगा, और मेरे जाने का समय नहीं है। राधा तुम्हें स्वयं अकेले ही जाना पड़ेगा। राधा विवश हो जाती है। राधा को बहुत क्रोध होता है कि कृष्ण मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। लेकिन कृष्ण सिखापन देते हैं कि देखो राधा, जो तुम्हारे बाहर कृष्ण है उसी पर आश्रित क्यों रहती हो? तुम्हारे हृदय में जो कृष्ण बैठा है वो मथुरा जाने पर भी तुम्हारे हृदय में ही रहेगा। जब कोई संकट आए तुम कृष्ण को पुकारो। तुम्हारा कृष्ण यह न समझो कि केवल तुम्हारे सामने ब्रज में ही रहता है। तुम मथुरा जाओगी, वहां भी तुम्हारे साथ मैं रहूंगा। राधा को विश्वास नहीं होता है, गुस्से में चली जाती है कि कृष्ण ऐसा छलिया है, जब जरूरत पड़ती है तो धोखा दे देता है, चला नहीं। वहां कंस राधा की हत्या करने का प्रयास करता है। राधा को लगता है कि अब तो ये तलवार से मुझे काट देगा, तो कृष्ण की बात याद आती है और राधा सब कुछ भुलाकर सच्चे हृदय से कृष्ण को पुकारती है। तो आप जानते ही हैं, कृष्ण के इस लीला के माध्यम से हमें शिक्षा दी गई है। जैसे ही कृष्ण का नाम पुकारती है राधा, भाव विह्वल होकर, ऐसा दृश्य होता है कि भूकंप आ जाता है और कंस भी घबरा जाता है, अंधेरा छा जाता है और राधा वहां से निकल भागती है सुरक्षित। आप सोचिए ये घटना क्या बता रही है। घटना देखने में बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत बड़ी सिखापन है। हम सुंदर साथ जब असहाय अवस्था में होते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं? किसी मंदिर की शरण में, किसी महापुरुष की शरण में, कि उनका आशीर्वाद मिल जाए, हमारा कल्याण हो जाए। कोई भी नहीं सोचता कि हम अपने हृदय में बैठे हुए अपने प्राणेश्वर को तो पुकारें, जो बार बार कह रहे हैं, मैं लिखा है तुमको, एक बार करूं मैं साथ, 10 बार जी जी करूं कर कर तुमको याद। एक बार पुकारो, मैं 10 बार तुम्हारे आगे जी जी करता हूं। और मैं हूं कहाँ? हक नजीक से हिरक से आड़ो पटना द्वार, खोली आंखें समझ की देखती न देखे भरतार। हमारी हालत यही है, हम देखते हुए भी राज्य को नहीं देख रहे हैं। हक नजीक से हिरक से का तात्पर्य क्या है? जो हमारे प्राण से निकट है उसको हम कहाँ खोजते हैं? सबको मालूम है। हम तो मंदिर मंदिर खोजते हैं, सोचते हैं कि आज बागा बढ़िया नहीं लगा है, राज्य रूठ जाएंगे, आज ये भोग नहीं लगा है। आप लगाइए, बागे चढ़ाइए, लेकिन यह भी तो सोचिए कि आपके दिल में कौन बसता है। यदि राधा संकट काल में अपने प्राणेश्वर को दिल में पुकारती है तो उनका प्रीतम उनके दिल में रहता है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, आप हवाई जहाज पर जा रहे हैं और आपको अनाउंस किया जाता है कि तूफान के कारण हवाई जहाज उतरेगा नहीं, तेल भी खत्म हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप किसको ध्यान करेंगे? वहां तो मंदिर होगा नहीं,
एक मंदिर अखंड है जो आपके हृदय मंदिर में रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन, योगेश्वर श्री कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पहले कहा था। परमात्मा कहाँ है? हृदय मंदिर में रहता है, हर पल, कभी अलग नहीं होता। और जिसने अपने आत्मा के हृदय में उसको मान लिया, उठते बैठते सोते जागते कहीं भी रहे, खेत में रहे, वन में रहे, हिमालय की गुफा में रहे, या किसी क्लब में भी कहीं रहे, कहीं भी रहे, यदि उसका हृदय पवित्र है, उसको पता लगे कि हमारे दिल में ही वही है, तो हमेशा ध्यान उसको अपने दिल में बैठे हुए प्रीतम की तरफ जाता। आशिक की नजरों से मासूक कभी अलग नहीं होता। हम सोचते हैं कि राजी केवल मंदिर में ही बैठे हैं, तभी तो वहां भुला देते हैं कि मंदिर में झगड़ा नहीं करना, बाहर झगड़ा कर लेना है। एक बार नानक देव जी ने अपने 2 शिष्यों को भेजा, 2 कबूतर देकर कि ले जाओ ऐसी जगह पर इनको काटना कि कोई देखे नहीं। एक ने आओ देखा न ताव ले जाकर गर्दन को काट दिया कि गुरुदेव वहां कोई देख नहीं रहा था, मैं अकेले था, मैंने उसको काट दिया। दूसरा शिष्य कुछ समझदार था, उसने देखा कि ऐसा स्थान खोजो जहां कोई ना हो। एकांत स्थान मिला, लेकिन फिर सोचा कि परमात्मा तो ये कबूतर मुझे देख रहा है। उसने कबूतर की आंखों को बंद कर दिया। फिर सोचा कि क्या परमात्मा की दृष्टि से मैं बच सकता हूं? परमात्मा तो मुझे देख रहा है। आप यही सोचिए, जो आपके हृदय में बैठा है वो आपकी हर पीड़ा को समझता है, आपके हर भावों को समझता है। यदि आप सुंदर साथ सोचेंगे कि राजी पल पल हमारे दिल में रहते हैं, हमारे से एक पल भी दूर नहीं होते, तो शायद आपकी जागने की आधी मंजिल ऐसी ही पूरी हो जाएगी। लेकिन हमको विश्वास नहीं होता। मैं हक अर्च में जुदा जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन, जड़ में सिरले ढूंढती, हक आए दिल अर्श चेतन, हक आए दिल अर्श चेतन। राज्य कहाँ है? दिल अर्श चेतन, हमारी आत्मा का जो दिल है उसमें प्रीतम हर पल विराजमान रहते हैं। इन गुनहगारों के दिल को अर्श कर बैठे मेरे मां। जब आप सोचेंगे कि हमारे दिल में राज्य हैं, तो आप भी किसी के दिल को दुखी करना नहीं चाहेंगे। आप अपने दिल में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार का कूड़ा करकट रखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप हर पल अपने हृदय को पवित्र बनाना चाहेंगे कि हमारे दिल में जो बसा हुआ है वो माया का पर्दा हट जाए, ताकि जो मेरे दिल में बसता है मैं उसे जी भर करके देख लूं। रूह नैनो दीदार कर, मैं आत्मा के चक्षुओं से देखूं, आत्मा के कानों से उनकी बात सुनूं, और आत्मा की जीवा से जीव बनकर बातें करूं, आत्मा के कानों से उनकी अमृतमयी वाणी सुन लूं। ये हर आशिक आत्मा की चाहना होती है। और ये कब पूरी होगी? जब हम राज्य को जगह जगह न ढूंढें, केवल अपने दिल में खोजने का प्रयास करें। चितवनी यही प्रक्रिया है। आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो सामने सिंहासन पर राज्य की सेवा पधराई होती है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि हर कोई इस तथ्य को नहीं जानता कि दिल में मंदिर है, क्योंकि आंखें बाहर के दृश्यों को देखती है। मंदिर में जाते हैं, सब इकट्ठे होते हैं, कुछ इसी बहाने ज्ञान चर्चा होती है, जैसे आप सब इकट्ठे होकर ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं। यदि इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं होता तो आप चर्चा से वंचित रह जाते। इसी तरह से जो बहिर्मुखी समाज है उसको मंदिर में एकत्रित किया जाता है, पुनः वाणी की चर्चा सुनाई जाती है, और तब कहा जाता है जब मंदिर में भी आप जाएंगे तो प्रणाम करने के बाद आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, और आप कहाँ देखेंगे? अपने दिल में ही देखेंगे। इसलिए सुंदर साथ को अपनी अंतरात्मा के धाम हृदय में अपने प्राण ईश्वर को देखना होगा। जो स्वाद लगे महबूब का, तो मुख नानक से एक हरफ। मेरी आत्मा, यदि तू हर पल अपने धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को देखती रहेगी तो तुझे ऐसा प्रेम हो जाएगा कि जो हर पल तेरे हृदय में बसा है
तो एक पल भी उसको अपने आत्मचक्रों से वंचित नहीं करना चाहेगी। वाणी में कहा है कि मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, पलक न पीछे फेरिए, जो इश्क अंग उपजा एक पल के लिए भी, पलक न पीछे फेरिए, अपनी दृष्टि को एक पल के लिए भी वहां से न हटाइए मूल मिलावे से। लेकिन मूल मिलावा कहाँ है? आप श्रृंगार के दूसरे प्रकरण को पढ़ेंगे तो इससे यही स्पष्ट होगा कि मूल मिलावा भी ठीक है परम धाम में है, लेकिन जब आपका दिल ही धाम है तो समस्त परम धाम आपकी आत्मा के हृदय में बसेगा। मूल मिलावा भी आपके हृदय में बसेगा, युगल स्वरूप भी आपके हृदय में बसेंगे। देखने में सुनने में ये बातें बहुत हल्की लग रही है, लेकिन सारी जागने का सार यही है जो परम धाम में भी हमें नहीं मालूम था। जो बड़े बड़े संसार में भक्त हुए हैं, अब चैतन्य महाप्रभु को देखिए, उन्हीं का अनुयायी ये इस्कान वाले हैं। अब इन्होंने देखिए ये उछलते कूदते तो बेचारे हैं, श्रद्धा भाव से उस प्रेम रस को पाना चाहते हैं, लेकिन उन बेचारों को ये पता नहीं कि जिस कृष्ण के लिए, राधा कृष्ण के प्रेम में तुम नाच रहे हो, वे राधा कृष्ण तो तुम्हारे हृदय मंदिर में बसते हैं। इस्कान में न जाने कितने पढ़े लिखे युवा अपना सब कुछ जीवन छोड़कर, अपनी सर्विस छोड़कर, लाखों का मासिक का वेतन छोड़कर उसमें जा रहे हैं, लेकिन यह तत्व ज्ञान तो उनके पास नहीं है। जरूर वो गीता पढ़ते हैं, लेकिन उनको कौन बताएगा कि केवल उछलना कूदना नृत्य ही प्रेम नहीं है, प्रेम है, उसमें डूब जाना भी प्रेम है। जो के मुख बोले नहीं, नैने दे तो रोए रोए। जब आत्मा अपने धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को देखती है तो अपना सब कुछ उस पर लुटा देती है। प्रेम का मार्ग यही कहलाता है। हम सुंदर साथ के पास तो परम धाम का अलौकिक ज्ञान है, उस ज्ञान को हम 400 साल से प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह भी है कि जितना प्रयास हमें करना चाहिए था उतना प्रयास हमारे समाज ने नहीं किया। मुझे लगता है खेड़ा जिले में जागने की बहुत तीव्र आवश्यकता है। यहाँ के सभी सुंदर साथ से मैं आग्रह करता हूँ कि अवश्य नियम बनाएं, हर हफ्ते गोष्ठी करने का, हर सुंदर साथ घर पर वाणी पढ़े, प्रतिदिन चितवनी करें, तो ऐसा लगेगा कुछ समय के बाद ही आपको पता चलेगा कि वाणी के ज्ञान की महिमा क्या है, चितवनी की महिमा क्या है। अब अभी शोर शराबा बाहर से हो रहा है, आगे मैं आग्रह करूंगा कि सूर्य प्रताप जी आगे की चर्चा करें, क्योंकि उनकी आवाज़ बुलंद है, मेरी आवाज़ हो सकता है आपको ना पहुंच रही हो, लेकिन आप मेरे निवेदन को स्वीकार कीजिए कि एक संकल्प कीजिए कि घर जाने के बाद आप कल से ही वाणी के चिंतन में और चितवनी में लगेंगे। जो YouTube से जो भी सुंदर साथ चर्चा सुन रहे हैं, सबसे मेरा करबद्ध निवेदन हमेशा यही रहेगा कि प्रत्येक सुंदर साथ का दैनिक, एक प्रत्येक सुंदर साथ की दिनचर्या में एक अनिवार्य अंग होना चाहिए चितवनी और वाणी का चिंतन। यदि ऐसा सुंदर साथ करने लगे तो मात्र कुछ ही वर्षों में पूरे समाज का कायाकल्प हो जाएगा। जगह जगह सुंदर साथ जागने के पथ पर सरपट दौड़ते हुए दिखाई देंगे, जिसके लिए वाणी में कहा है, मोमिन चले बिजली की न्यात, मुद की भी घोड़े की बात। जिस तरह से बिजली पल भर में चमकती है, उतनी तेजी गति से परम धाम की आत्माएं जागने का प्रकाश पाकर अपने प्राणेश्वर को जी भर कर देख सकेंगी, बातें कर सकेंगी और परम धाम के इस अलौकिक ज्ञान को संसार में फैला सकेंगी।